लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। घर में रोशनी फैलाती हुई लाइट्स और रंग बिरंगे ताजे फूलों की सजावट, और हाँ, वो रंग बिरंगे दुपट्टों से जो सजावट की थी वो भी खूब लग रही थी। घर की बड़ी बेटी दीपाली की शादी थी और इस जनरेशन की पहली शादी थी घर में, तो दूर पास के सब रिश्तेदार आए थे शादी में रंग जमाने के लिए। दीपाली की शादी में 2 दिन बाकी थे, तो ढोलक की बीट के साथ गीतों का सिलसिला जारी था। काला शाह काला, मेरा काला है सरदार, गोरे अनुदफा करो, ऐसे ऐसे गीतों के साथ रिश्तेदारों की हंसी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। हाँ, कुछ रिश्तेदार थे जो टोलियां बनाकर घर के अलग अलग हिस्सों में बैठे थे, और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, जैसे कि अभी से ना वो दीपाली की विदाई के वक्त क्या एक्सप्रेशंस देने हैं इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो। इतने में ही दीपाली के चाचा जी की बेटी, जो कि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, दीपाली की माँ के पास आकर कहने लगी, ताई जी, दीपाली दी को आपके हाथों की बनी चाय पीनी है और आपको भी ऊपर बालकनी में बुलाया है। दीपाली, जिसकी 2 दिन के बाद शादी है, कभी घर की सजावट को देख रही है और कभी लेडी संगीत में गाए जाने वाले गीतों की आवाज जो हल्की हल्की उसके कानों तक आ रही है ना, उसे सुन रही है और अपने ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। कितने में ही दीपाली की माँ ऊपर आई और कहने लगी, दीपी, ऊपर क्यों बुलाया बच्चा? पता है ना कितने मेहमान आए हुए हैं घर में और डिनर का टाइम होने वाला है। अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो सारी जिंदगी बातें सुननी पड़ेंगी कि मेहमान तो बुला लिए लेकिन मेहमान नवाजी ना हो पाई अच्छे से। ये पकड़ तेरी तुलसी और इलायची वाली चाय। तो दीपाली ने जिद की अपनी माँ से कि तुम कुछ देर यहाँ आकर मेरे साथ बैठो, मुझे कुछ बात करनी है। चाय पीते हुए दीपाली कहने लगी, माँ, एक बात बताओ, क्या ससुराल की तुलसी और इलायची वाली चाय का टेस्ट भी सेम ऐसा ही होगा? और यहाँ पर जब मैं एक छींक मारती हूँ तो तुम कैसे अपने वो गंदे काढ़े लेकर मेरे सर पर खड़ी हो जाती हो? तो क्या ससुराल जाकर भी मुझे वो गंदे काढ़े पीने पड़ेंगे? और यहाँ जब मैं भाई से झगड़ा करती हूँ तो पापा मुझे ही सपोर्ट करते हैं, भाई को डांटकर मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाते हैं। तो क्या जब मैं ससुराल में किसी से झगड़ा कर बैठूंगी वो लोग फिर भी मुझे प्यार करेंगे? और जब 2 दिन के बाद शादी करके मैं इस घर से चली जाऊंगी, क्या तब भी ये घर मेरा घर रहेगा? दीपाली की मां के चेहरे पर आधी अधूरी मुस्कुराहट थी और आंखें नम हो चुकी थी, बस आंसू बहने बाकी थे। जैसे सब सवालों के जवाब जानती थी दीपाली की मां और कुछ नहीं कहना चाहती थी। दीपाली की मां ने दीपाली को गले से लगा लिया और कहने लगी, दीपी, ये घर तेरा है और हमेशा तेरा रहेगा।